क्षय कपि सति लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। पराक्रम से गूंजे त्रिभुवन धरती पाताल दुष्ट भंजन जल सागर करे पराजय क्रंदन त्रिकाल निरक्कर दोष महाबली महारुद्र महाबच्छा शौर्यवान वीर हनुमान महाबली महारुद्र महाबच्छा शौर्यवान वीर हनुमान। श्री राम नाम का जाप करते हुए मैं बड़ा हूँ। जय श्री राम 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 जय श्री राम। और दैवी योजना के अनुसार मेरी भेंट वानर राज सुग्रीव से हुई। आप कौन हैं? मैं हूँ सुग्रीव, किष्किंधा के राजा बाली का छोटा भाई। मैं हनुमान हूँ, अंजनी और केसरी का पुत्र। प्रणाम। चलो हनुमान, बाली भैया आपसे मिलकर प्रसन्न होंगे। बाली, ये मेरे मित्र हनुमान हैं। हनुमान, किष्किंधा में आपका स्वागत है। आप सुग्रीव के ही नहीं, हमारे भी मित्र हैं। किष्किंधा में सबने मुझे प्यार दिया, लेकिन यहाँ भी भयंकर राक्षसों और शत्रुओं ने उद्यम मचा रखा था। उस रात मायावी नाम के राक्षस ने बाली को ललकारा। हिम्मत है तो आ बाहर, मुझसे युद्ध कर, नहीं तो किष्किंधा को मेरे हवाले कर बाहर आ। आज तुम नहीं बच पाओगे मुझसे। हड्डी पसली तोड़ न डाली तो मेरा नाम नहीं है बाली। अकेले बच जाइए भैया। कायर रुक, भाग रहा हूं। जाने दीजिए उसे बिल में। मैं अंदर जा रहा हूं। भैया मैं भी अंदर चलूंगा। नहीं, मैं अकेला ही काफी हूं। अगर आपको कुछ। तुम यहाँ 15 दिन रुकना, अगर मैं नहीं लौटा तो समझना मैं नहीं बचा। ऐसा मत कहिए भैया। तब तुम किष्किंधा लौटकर राज्यभार संभालना। बाली का आदेश मान सुग्रीव गुफा के बाहर प्रतीक्षा करता रहा। 1 महीना बीत गया, गदाओं के टकराने का शोर भी शांत हो गया और अचानक ओह, ये क्या है भगवान? तो क्या अब बाली भैया नहीं रहे? दुष्ट मायावी को कैद करने के लिए सुग्रीव ने गुफा का द्वार बंद कर दिया और बाली के कहे अनुसार किष्किंधा में राज्यभार संभालने लगा। पर एक दिन धोखेबाज, तुझे राज्य का इतना ही लालच था तो मुझसे मांग लेता। भैया, बाली भैया, आप जिंदा हैं? हाँ, मैं मरा नहीं अभी तक। मुझे रास्ते से हटाने के लिए तुमने। भैया मेरी बात तो सुनिए। मैं तुम्हें मार के ही सांस लूंगा। मैं तो आपकी आज्ञा का। निकल जा, दूर हो जा मेरी नजरों से। मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकता। इस राज्य में लौटा तो मार डालूंगा। मुझे ये सब पता नहीं था, क्योंकि मैं तो खोया था राम जाप में। और तभी सुग्रीव मेरे पास आया और सारा हाल सुनाया। मैंने उसे शरण दी। हनुमान, तुम्हारे साथ मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। वो धनुषधारी कौन है हनुमान? कहीं उन्हें बाली ने तो नहीं भेजा है मुझे मारने के लिए? प्रणाम वीरों, इस वन में कैसे आना हुआ? हे ब्राह्मण, हम दोनों अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है और मैं राम हूँ। क्षमा कीजिए प्रभु, मैं आपको पहचान न सका, भेष बदल कर आया। हनुमान, हमें तो मिलना ही था। परंतु आप इस जंगल में कैसे? हम वनवास भोग रहे हैं हनुमान, इसीलिए। हम माँ सीता को खोज रहे हैं। माँ सीता? हाँ, उन्हें एक राक्षस उठा ले गया। सुग्रीव के पास चलते हैं। सुग्रीव कौन है? मेरे मित्र, वो हमारी मदद करेंगे। तो चलें? प्रभु, हमें बहुत दूर जाना है। आप दोनों मेरे कंधों पर बैठ जाइए।
सुग्रीव, ये हमारे प्रभु श्री राम हैं और ये हैं उनके छोटे भाई लक्ष्मण। प्रणाम महाराज। सुग्रीव, हनुमान ने हमें तुम्हारा दुख बताया है। मुझे आपकी मदद चाहिए प्रभु। तुम्हारी पत्नी और राज्य हम तुम्हें दिलवा कर रहेंगे। सुग्रीव, तुम्हें भी श्री राम की मदद करनी होगी। मैं वचन देता हूँ, पर भला मैं किस काम आ सकता हूँ? संकट में सब काम आते हैं। प्रभु, हम सब सीता माँ को ढूंढने में मदद करेंगे आपकी। अब जाओ सुग्रीव और अपने भाई बाली को युद्ध के लिए ललकारो। बाली, बाहर आओ, मैं अपनी पत्नी और राज्य लेने आया हूँ। कायर, अभी दिखाता हूँ। बचाओ! प्रभु, आपने मेरी मदद क्यों नहीं की? सुग्रीव, तुम और बाली एक जैसे लगते हो। मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। ये माला पहन लो। और लौट जाऊं? हाँ, लौट जाओ। जो आज्ञा। सुग्रीव, दिल लौट आया, अब तो तेरी खैर नहीं। कौन हो तुम? तुमने छुप कर वार किया। तुमने अपने भाई की पत्नी और राज्य को छीनकर इससे भी बुरा काम किया बाली। तुम्हें तो दंड मिलना ही था। चिंता ना करो बहन, श्री राम। मैं तुम्हारे बेटे अंगद की रक्षा करूंगा। भैया। अपने वचन के अनुसार श्री राम ने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। समय बीतता गया, मौसम बदल गया। ऐसा लग रहा था जैसे महाराज सुग्रीव उत्सव और आनंद में अपना कर्तव्य भूल गए हैं। लक्ष्मण का संयम समाप्त होने लगा और मुझे उन्हें किष्किंधा लाना पड़ा। स्वागत है, बैठिए प्रभु। सुग्रीव, अब हम और चैन से नहीं बैठ सकते हैं। मुझसे क्या भूल हुई? आपने सीता माँ को ढूंढने का वचन दिया था श्री राम को, भूल गए? हनुमान, कहिए महाराज। तुम स्वयं जाकर जंगल की सारी वानर और रीछ सेना को यह संदेशा दे दो कि मैंने उन्हें तुरंत यहाँ बुलाया है। मेरा संदेश पाते ही वानरों और रीछों की भारी भरकम सेना झुंड के झुंड श्री राम के सामने आ खड़ी हुई। चारों दिशाएं छान मारो, हमें सीता माँ का पता लगाना है। शक्तिशाली राजकुमार अंगद, जांबवंत, नल, नील, तुम सभी को दक्षिण दिशा में जाना होगा। पवन पुत्र हनुमान, क्या तुम अपनी असीम बहादुरी, धैर्य और अनंत शक्तियों के साथ इस सेना को राह दिखाओगे? मैं सीता माँ को ढूंढने का वचन देता हूँ। मेरी अंगूठी ले जाओ हनुमान। सीता जी मिल जाए तो उन्हें मेरी निशानी देना, वो तुम पर विश्वास करेंगी। और फिर हमने तेजी से सीता माँ की खोज शुरू कर दी। रीछों और वानरों ने जंगल के कोने कोने में जाकर देखा। हर गांव और शहर में ढूंढा, पर मां सीता का कोई पता नहीं चला। अरे वो क्या? देवी मां, हम मां सीता की खोज कर रहे हैं, कुछ मदद करेंगी हमारी? अवश्य, मैं तुम्हें सागर किनारे पहुंचा दूंगी, जहां से वो राक्षस सीता को ले गया। धन्यवाद। पल भर में हम पहुंच गए समुद्र तट पर रास्ता कहां? यहां तो दूर दूर तक फैला समुद्र था। लगता है हम दक्षिण तट की आखिरी सीमा तक पहुंच चुके हैं। फिर भी हमें सीता माँ का कहीं पता नहीं चला। पर हम उन्हें ढूंढ कर ही रहेंगे। वाह, मुफ्त में इतना बढ़िया खाना। मैं भूख से सूख कर कांटा हो गया हूँ।
तुम कौन हो? मैं संपाति हूँ। तुम्हारे ही भाई जटायु ने सीता हरण के समय उनकी रक्षा में अपने प्राण त्याग दिए थे ना? क्या क्या कहा? नहीं, जटायु मेरा छोटा भाई नहीं रहा। हाँ संपाति, ये सच है। प्रभु श्री राम ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया। जटायु की तरह मैं भी आपकी मदद करूंगा। मैं जानता हूँ सीता माँ कहाँ है। कहाँ है सीता माँ? वो रावण की लंका नगरी में बंदी है। लंका तो इस विराट समुद्र के उस पार है, हम उस पार पहुंचेंगे कैसे? अगर मैं इतना थका और बूढ़ा ना होता तो? मैं प्रयास करूंगा, पर पता नहीं जा पाऊं या नहीं। अंगद, ये अंतर तुम्हारी क्षमता से बहुत अधिक है। इन सब से अलग मैं विवश बैठा था। शाप के कारण अपनी शक्तियां जो भूल चुका था कि अचानक। हनुमान, क्या तुम जा सकोगे? मैं तैयार हूं, पर क्या मैं जा पाऊंगा? तुम्हारे अंदर भरपूर शक्ति और तेज बुद्धि है। भूलो मत, तुम्हारा जन्म एक दैवीय योजना के अनुसार हुआ है। अपनी असीम चमत्कारी शक्तियों को याद करो। जाओ हनुमान, लंका से विजयी होकर लौटो। हनुमान, चाहो तो मुझ पर बैठकर आराम कर लो। नहीं मैनाक, मैं पल भर भी आराम नहीं करूंगा जब तक अपने प्रभु का काम पूरा न कर लूं। मुझे भूख लगी है। नहीं माँ, मुझे सीता माँ को ढूंढने जाना है। मुझे जाने दीजिए। नहीं, तुम जाओगे तो केवल मेरे पेट में। तो ठीक है, मैं आपके पेट में ही जाता हूँ। लो, तुम्हारी बात रख ली, अब तो जाने दो। तुम हो बहुत चतुर। मैं तुम्हारी बुद्धि और शक्ति से प्रसन्न हुई। तुम अपने काम में अवश्य सफल होगे हनुमान। लंका एक बहुत सुंदर नगरी थी। उड़ते पंछी, झरने, मैंने चारों ओर देखा और वो मुझे सचमुच सोने की लंका ही लगी। उधर मैं सूरज देव को प्रणाम कर रहा था और वो आंख बचाकर गेंद की तरह पानी में डुबकी मार गए, और रात ने टिमटिमाते तारों से भरा अपना आंचल फैला दिया। लंका में मेरा पहला सामना हुआ स्वयं लंकिनी राक्षसी से। आज मिलेगा बढ़िया खाना। आज मेरी भूख मिटाने तैयार हो जा मानव। अक्का धूम धड़क्का। माफ करना, मेरे लिए शाकाहारी खाना ही ठीक रहेगा। तो ये है रावण का महल, पर मां सीता कहाँ है? दुष्ट अपनी रानी के साथ आराम से सोया है। अरे, रावण के महल में राम का नाम? जय श्री राम। कौन? ब्राह्मण, आपका स्वागत है। आप कौन हैं? मैं विभीषण हूँ। दुर्भाग्य से मैं रावण का छोटा भाई हूँ।
और आप कौन हैं? मैं हनुमान, श्री राम का दूत। आप? आशीर्वाद दे महाराज। उठो उठो। मुझे दुख है कि मैं माता सीता की मदद नहीं कर पाया। चिंतित न हो विभीषण, बताओ मुझे सीता माँ कहाँ है? अशोक वाटिका में। तो फिर आज्ञा दीजिए। अशोक वाटिका पहुंचते ही मैंने देखा राक्षसियों से घिरी श्री राम को याद करती माँ सीता। श्री राम, मैं आपके दर्शन के लिए व्याकुल हूँ। तभी दुष्ट रावण का आगमन हुआ। सीते! श्री राम, मुझे यहाँ से मुक्त कीजिए। राम! भूल जाओ राम को। उसे आना होता तो वो कब का आ चुका होता। वो अवश्य आएंगे दुष्ट राक्षस, और तुम्हें दंड भी देंगे। मुझे लंका नरेश को दंड देगा वो? मत भूलो सीता, मैं चाहता तो तुम्हें जबरदस्ती अपना सकता था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा मैं। ओ मेरे स्वामी राम, आप कब आएंगे? मैं अब और नहीं सह सकती। तुम रो मत बेटी सीता, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। तुम्हारे पति तुम्हें लेने जरूर आएंगे। धीरे धीरे पहरा देने वाली सारी राक्षसियां सो गईं। पर सीता मां का चेहरा दुख से मुरझाया था। मैंने सोचा यही ठीक समय है मां सीता को श्री राम का संदेश देने का। अरे ये तो मेरे श्री राम की अंगूठी है। कहीं ये कोई धारणा, कोई सपना तो नहीं? कहीं ये मायावी रावण की कोई चाल तो नहीं? हे श्री राम, कोई इशारा तो दीजिए। प्रणाम, मैं हनुमान श्री राम का संदेशा लेकर आया हूँ। हनुमान, बताओ कैसे है मेरे पति श्री राम? वो दिन रात आपको याद करते हैं, पर आप चिंता न करें, वो शीघ्र ही आपको छुड़ाने आएंगे। कैसे आएंगे हनुमान? ये महल तो राक्षसों से घिरा है। कहें तो इसी क्षण आपको यहाँ से उड़ा ले चलूं माँ? नहीं, मैं प्रतीक्षा करूंगी। जैसी आपकी आज्ञा। आप कहे तो मैं कुछ खा लूं? हाँ बेटा, जैसी इच्छा। महाराज क्षमा करें, पूरी अशोक वाटिका नष्ट हो चुकी है। किसने नष्ट की अशोक वाटिका? वहाँ एक बंदर घुस आया है महाराज। एक बंदर? जी 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 जी, उसने उधम मचाकर सारी वाटिका और मीनारें तोड़ डाली हैं। जाम्बुवली, तुम जाओ और उस बंदर का सिर काटकर यहाँ ले आओ। जी महाराज। जाम्बुवली अपनी असुर सेना के साथ आ धमका, पर मैं तैयार था कि कब वो आए और कब मैं उन्हें मजाक दिखाऊं। कहाँ है बंदर का सिर? महाराज, जाम्बुवली का वध हो गया। क्या? अक्षय कुमार,
सबसे भयंकर असुरों की सेना ले जाकर उसे पकड़ कर लाओ। जी पिताजी। महाराज, अक्षय कुमार नहीं रहे। नहीं नहीं नहीं, मेरा बहादुर बेटा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उस बंदर को अपने हाथों से मारूंगा। आप कष्ट ना करें पिताजी, मैं वहां जाऊंगा। जाओ मेघनाद, और विजयी होकर लौटो। मेघनाद एक असाधारण सेनानी था। रावण का यह पुत्र बहुत ही बुद्धिमान, शक्तिशाली और धनुष चलाने में निपुण था। जय श्री राम। बचो उसे। अरे ये तो ब्रह्मास्त्र है, इसका मान रखना होगा। मैंने वही किया, जगह से नहीं हिला। ब्रह्मा जी के इस अस्त्र ने मुझे हानि पहुंचाने के बजाय मेरे शरीर के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना दिया। ले चलो इसे। मैं स्वयं चलूंगा। दरबार पहुंचते ही मैंने सोच लिया कि रावण की झूठी शान को मिट्टी में मिलाऊंगा। पिताजी, ये रहा आपका बंदर। कौन हो तुम? मैं श्री राम का दूत हूं, हनुमान। यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं यहाँ सीता माँ को ढूंढने आया हूँ। क्या? दुष्ट रावण, अभी भी समय है। श्री राम से क्षमा मांग लो। अपने राज्य और परिवार को जरा भी चाहते हो तो माँ सीता को अभी इसी समय सम्मान के साथ मुक्त कर दो। तेरी ये हिम्मत, तुझ बंदर! शिवाय नमः। सर्वनाश कर दूंगा तेरा। क्षमा करें महाराज, लंका नरेश किसी दूत को मारे आपको शोभा नहीं देता। आप इसे दंड दे सकते हैं, लेकिन मौत नहीं। तो दंड मिलेगा। इसकी पूंछ पर कपड़ा लपेटकर उस पर आग लगा दो, तभी इसे सबक मिलेगा। सबक तो मिलने वाला था दुष्ट रावण को। सोचा इन मूर्खों का काम जरा कठिन बना दूं। पकड़िए पकड़िए पकड़िए, लीजिए, पकड़ लिया। देखो मजा। मंत्रियों, आपके कपड़े भी। भैया, ये कुछ साधारण वानर नहीं है। मेरी राय में इसे छोड़ दें। क्या कहा? मैं इसे छोड़ दूं? इसकी गर्दन ना तोड़ दूं? सिपाहियों, आग लगाओ इसकी पूंछ को। बेटी, रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगा दी है। हे अग्नि देवता, उसकी रक्षा करो। हनुमान को आग से बचा लो। उनकी रक्षा तो अग्निदेव करेंगे, लेकिन लंका की रक्षा कौन करेगा?
की चमक दमक और रावण के झूठे अभिमान को जलाकर मैं सीता मां से विदा लेने लौटा। मां, मैं प्रभु को लेकर शीघ्र लौटूंगा। श्री राम को मेरा हाल बताना और जल्दी आना। जी। उन्हें मेरी ये निशानी देना, कहना और देर ना करें, मुझे यहाँ से ले जाएं। हाँ मां, अब आज्ञा दीजिए। पुत्र हनुमान की जय। स्वागत है हनुमान। हनुमान जल्दी बताओ, सीता मां से मिले? हाँ जांबुवंत। हनुमान, अब हमें शीघ्र अति शीघ्र श्री राम से जाकर मिलना चाहिए। जय श्री राम। लीजिए सीता मां की निशानी। प्रभु, मां सीता रावण की कैद में है। प्रभु श्री राम ने गले लगाया तो मेरा जीवन धन्य हो गया। भैया, अब और देर ना करो, सीधे लंका चलो। हाँ लक्ष्मण, तैयार हो सुग्रीव? हम पूरी तरह से तैयार हैं प्रभु। क्षमा करें भैया, आप हनुमान की बात मान लेते तो लंका का सर्वनाश न हो। सर्वनाश। भैया, आप हंसिए मत, अभी भी समय है। सीता को सम्मान के साथ लौटाकर राम की शरण ले लीजिए। असंभव, ये कभी नहीं हो सकता विभीषण। भूल से भी श्री राम को साधारण पुरुष मत समझिए भैया। कायर, तो क्या तुम मुझे साधारण पुरुष समझ रहा है? नहीं, दुनिया की कोई भी शक्ति राम के सामने नहीं टिक सकती। बहुत हो गया। यदि तू मेरा भाई ना होता तो तुझे मृत्यु दंड दिया होता। तू मेरा भाई नहीं, शत्रु है। तो के पास निकल जाओ, जाकर राम के कदमों में पड़ा रहे। हमारी सेना दक्षिण तट तक पहुंच तो गई, पर लगा सारी मेहनत पर पानी फिर गया, क्योंकि इतनी बड़ी सेना समुद्र पार कैसे करती। अब यहाँ से आगे सेना कैसे जाएगी? समुद्र देव से विनती करेंगे कि वो हमें पार जाने का रास्ता दे। प्रिय मंदोदरी, महाराज, आपकी जिद के कारण हमने अपने बेटे अक्षय कुमार को खो दिया। लंका चौपट हो गई और अब आपने विभीषण को भी राज्य से निकाल दिया। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? सीता की शादी में हुआ अपमान भूला नहीं मैं। महाराज, इतनी जिद करना आपको शोभा नहीं देता। नहीं मंदोदरी, रावण का निश्चय अटल है। तट पर बैठकर प्रभु श्री राम समुद्र देव से प्रार्थना करते रहे ताकि हमें रास्ता मिले कि अचानक महाराज सुग्रीव वो रावण के छोटे भाई विभीषण चले आ रहे हैं। प्रभु, मैं अपने भाई रावण की दुष्टता के लिए क्षमा चाहता हूँ। उन्होंने मुझे निकाल दिया। ओ लंका नरेश विभीषण, आपकी जगह यहाँ है। धन्यवाद प्रभु।